नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एचएमएस सीकर में। मैं अनिल चौधरी। दोस्तों, आज का वीडियो है वो राजस्थान की प्रमुख अनुसूचित जनजातियों से संबंधित टॉपिक पे है। तो राजस्थान की जनजातियां हैं वो आज इस वीडियो में अपन कवर करेंगे और इस वीडियो में अपन पूरे 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अपन फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार है वो अनुसूचित जनजाति की आबादी है वो कितनी है। तो ये 92.39 लाख है। कितनी है? 92.39 लाख है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। तो ये अनुच्छेद 366-25 में परिभाषित किया गया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बिलों की आजीविका का मुख्य साधन है। तो बिलों की आजीविका का मुख्य साधन है वो क्या है, कृषि, शिकार और वन उपज। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, बिलों की आजीविका का मुख्य साधन है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम, जिसे क्या बोल सकते हैं, संशोधन 1976 के अनुसार निम्न में से क्या एक अनुसूचित जनजाति नहीं है। इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति के अधीन नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है, राजपूत ग्रासिया है वो नहीं आता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या अनुपात क्रमशः कितना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक है। राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक है। तो ये बांसवाड़ा और उदयपुर में है। बांसवाड़ा और उदयपुर दोनों इसमें क्या आ जाएंगे। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बांसवाड़ा और उदयपुर है वो राज्य के अनुसूचित जनजाति आबादी का अनुपात इनमें सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित जातियों व जनजातियों क्रमशः संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित की जाती है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को क्रमशः संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित की जाती है। तो ये अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अधिसूचित किया गया है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। तो राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि है वो दूसरे नंबर पर कौन सी जनजाति है। तो भील जनजाति है वो दूसरे नंबर पे है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनजाति जनसंख्या के आधार पर राज्य का देश में कौन सा स्थान है। जनजाति जनसंख्या के आधार पर, जनजाति जनसंख्या के आधार पर राज्य में देश में कौन सा स्थान है। अपने राजस्थान कौन से है, 6ठा स्थान है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पे कौन सा है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश। अपना राजस्थान कितने नंबर पे है, 6ठे स्थान पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में भील जनजाति का आधिक्य है। राजस्थान के किस क्षेत्र में भील जनजाति का आधिक्य है। तो ये दक्षिणी राजस्थान में है वो इसका सर्वाधिक आधिक्य है, दक्षिणी राजस्थान। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, भीलों के घर क्या कहलाते हैं। तो भीलों के घरों को क्या कहा जाता है, टापरा या कू कहा जाता है। टापरा या कू कहा जाता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टापरा या कू बोला जाता है। किसके घरों को, भीलों के घरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस इतिहासकार ने भीलों को वन पुत्र कहा था। तो किस इतिहासकार है जिन्होंने भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी थी। तो ये जेम्स टोड ने क्या दिया था, भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी गई थी। यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है, तो किस जनजाति को वन पुत्र कहा जाता है। तो किस जनजाति को कहा जाता है, भीलों को क्या कहा जाता है, वन पुत्र कहा जाता है। और ये एक संज्ञा किसने दी थी, तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या दी थी, भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मीणाओं का उल्लेख किस पुराण में मिलता है।
तो मीणा जनजाति है उसका उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीणाओं का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भरतपुर क्षेत्र की मीणा जनजाति किस देवी की उपासक है? इस स्थान का नाम दिया गया भरतपुर क्षेत्र की मीणा जनजाति वह किस देवी की उपासक है? तो ये किस देवी की उपासक है? दुर्गा की उपासक है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस लेखक ने मीणा जाति का संबंध द्रविड़ जाति से बताया है? किस लेखक ने है वो मीणा जाति का संबंध द्रविड़ जाति से बताया है? तो किसने? हर्बर्ट रिस्ले ने क्या कहा है? मीणा जो जाति है उसका द्रविड़ जाति से संबंध बताया है, हर्बर्ट रिस्ले। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किस जनजाति को आदिम जाति समूह की सूची में रखा है? सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किस जनजाति को आदिम जाति समूह की सूची में रखा है? तो किस जाति को? सहरिया जाति को है वो इसमें रखा गया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है वो देखते हैं। मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? मीणा जनजाति की आबादी है वो सर्वाधिक किस जिले में है? मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी है वो जयपुर जिले में है। किसमें है? जयपुर जिले में है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? मीणा का अर्थ क्या है? मीणा का अर्थ क्या है? दोस्तों ये जितने 50 क्वेश्चन है इनको अपन देख लेंगे, तब इसके बाद में क्या हो जाएगा, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपका क्वेश्चन इसमें से रॉन्ग नहीं होगा। तो मीणा का अर्थ क्या है? तो मीणा का अर्थ क्या है? मछली है। मीणा का अर्थ क्या है? मछली है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीणा का अर्थ किससे लिया गया है? मछली से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस जनजाति के पुरुष वर्ग में गोदना गोदवाना वर्जित है? किस जनजाति के पुरुष वर्ग में गोदना गोदवाना वर्जित है? तो ये किस में है? ये सहरिया जनजाति में क्या है? वर्जित है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। गरासिया का आदर्श पक्षी है। गरासिया जनजाति है उसका आदर्श पक्षी कौन है? तो मोर है वो गरासिया जनजाति का आदर्श पक्षी है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीणा एवं भीलों के बाद राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? मीणा व भीलों के बाद वो तीसरे स्थान पर कौन सी जनजाति है? तो ये कौन सी है? गरासिया है। कौन सी जनजाति है? गरासिया है। प्रथम स्थान पर मीणा व भीलों के बाद राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये गरासिया है। मीणा व भीलों के बाद। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामान्यतः एकाकी परिवारों का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में है? सामान्यतः बात करें अपन एकाकी परिवार एकल परिवार प्रचलन है वो किस जनजाति में है? तो ये किस जनजाति में है? खतौड़ी, डामोर, गरासिया। तो ये उपयुक्त सभी। तो इन सभी में क्या है? एकल परिवार का प्रचलन है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? गरासिया पुरुष बाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? गरासिया पुरुष है वो बाटली नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? पहले तो क्वेश्चन क्या बन गया? बाटली नामक आभूषण किस जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना जाता है? तो ये गरासिया पुरुष पहनते हैं। बाटली नामक आभूषण वो कहाँ पहनते हैं? तो ये कहाँ पे पहनते हैं? हाथों में पहनते हैं। कहाँ पे पहनते हैं? हाथों में पहनते हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? गरासिया लोगों के त्योहार का प्रारंभ कब से होता है? गरासिया लोगों के त्योहार का प्रारंभ है वो कब से होता है? तो ये कब से होता है? आखा तीज से क्या माना जाता है? गरासिया लोगों के त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। आखा तीज से क्या होता है? गरासिया लोगों के त्योहार शुरुआत होते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? प्रेम विवाह का प्रचलन है वो किस जनजाति में सर्वाधिक है? तो ये गरासिया जनजाति में क्या है? प्रेम विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है, गरासिया जनजाति में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। किस जनजाति में गहने पहनने का कोई रिवाज नहीं है? किस जनजाति में है वो गहने पहनने का कोई रिवाज नहीं है? तो ये खतोड़ी जनजाति में क्या है? गहने पहनने का कोई रिवाज नहीं है, खतोड़ी जनजाति है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। इनमें से ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो इसकी बात करते हैं। तो ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है वो चैत्र शुक्ला तृतीया को आयोजित होता है। इस मेले में शिव पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाता है। किसका उत्सव मनाया जाता है? शिव पार्वती का उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डामोर खां के मूल निवासी हैं। तो डामोर खां के मूल निवासी हैं। इसकी बात करें, डामोर है वो गुजरात के मूल निवासी है। इनका मूल स्थान की बात करें तो ये कहां से आए थे? गुजरात के मूल निवासी कौन है? डामोर जनजाति का मूल निवासी स्थान कहां है? गुजरात में माना गया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में किस जिले में सांसी जनजाति के लोग बहुतायत में निवास करते हैं? राजस्थान में किस जिले में सांसी जनजाति के लोग हैं वो बहुतायत में बहुत संख्या में निवास करते हैं, ये बोल सकते हैं। तो ये कहाँ है? भरतपुर जिले में है वो सर्वाधिक सांसी जनजाति निवास करती है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? कंजर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? तो कंजर जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंजर जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय है? सांपों को पकड़ना है। तो किस जनजाति का है मुख्य व्यवसाय है वो सांपों को पकड़ना है? तो ये कालबेलिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। किसका है? कालबेलिया जनजाति का। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? कठपुतली नृत्य में प्रवीण जनजाति है। जो कठपुतली नृत्य है उसमें प्रवीण जनजाति कौन सी है? तो ये कौन सी जनजाति है? नट है वो इसमें प्रवीण है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कठपुतली नृत्य में नट जनजाति वो प्रवीण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? मृग संरक्षण के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो ये विश्नोई जनजाति है वो मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विश्नोई जनजाति। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि रूप क्या कहलाता है? ग्रासिया समाज में है वो सामूहिक कृषि रूप क्या कहलाता है? ग्रासिया समाज है उसमें सामूहिक कृषि रूप को क्या कहा जाता है? हारी बावरी कहा जाता है। हारी बावरी कहा जाता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हारी बावरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में करते हैं? क्वेश्चन क्या है? किस जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन है वो नक्की झील में करते हैं? तो कौन सी जनजाति है? ग्रासिया जनजाति है। ये क्या है? अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन कहाँ करते हैं? नक्की झील में करते हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांदिया या मेघ क्या है? कांदिया या मेघ क्या है? तो ये क्या है? कांदिया व मेघ क्या है? ग्रासिया का मृत्यु बोझ। ग्रासियों का मृत्यु बोझ। ग्रासिया जनजाति है उसके मृत्यु बोझ को क्या कहा जाता है? कांदिया या मेघ कहा जाता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? भील जनजाति के देवता को कहा जाता है। भील जनजाति के देवता को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? टोटम कहा जाता है। टोटम कहा जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भील जनजाति के देवता हैं उनको क्या कहा जाता है? टोटम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भील जनजाति का पवित्र वृक्ष है। भील जनजाति का पवित्र वृक्ष कौन सा है? तो भील जनजाति का पवित्र वृक्ष है महुआ है। महुआ। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भील जनजाति का पवित्र वृक्ष का है महुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति पाडा खाए जाने पर खुश हो जाती है? कौन सी जनजाति है जो पाडा खाए जाने पर क्या होती है? खुश हो जाती है। तो ये भील जनजाति है वो पाडा खाए जाने पर क्या हो जाती है? खुश हो जाती है। भील जनजाति क्या है? पाडा खाए जाने पर
खुश हो जाती है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्लो के कमर की लंगोटी क्या कहलाती है? बिल्लो के कमर की लंगोटी क्या कहलाती है? तो बिल्लो की जो कमर की लंगोटी है उसे क्या कहा जाता है? कोयतू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयतू कहा जाता है। यहाँ से कच्छाऊ की बात करें तो भील स्त्रियों का घेरनुमा घाघरा है, उसे क्या बोला जाता है? कच्छाऊ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भील स्त्रियों का घेरनुमा जो घाघरा होता है, भील स्त्रियों का घेरनुमा घाघरा को क्या बोला जाता है? कच्छाऊ कहा जाता है। पोतिया की बात करें तो भील पुरुषों के सिर का सफेद सापा होता है, उसे क्या बोला जाता है? पोतिया बोला जाता है। भील पुरुष हैं, उनके सिर का जो सफेद सापा होता है उसे क्या बोला जाता है? पोतिया बोला जाता है। देपड़ा की बात करें तो भील पुरुषों की तंग धोती को क्या कहा जाता है? देपड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देपड़ा का। किसकी? भील पुरुषों की जो तंग धोती होती है, उसे क्या कहा जाता है? देपड़ा कहा जाता है। ये सभी बिलो से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिलो के कमर की लंगोटी को क्या कहा जाता है? कोयतू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिलो का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? बिलो का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो कौन सा है? तो ये गौरी है, बिलो की प्रसिद्ध लोक नाट्य है गौरी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट है वो राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो ये तमाशा शैली के कलाकार हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चार बेत जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है, खाकी प्रसिद्ध है। ये खाकी प्रसिद्ध है, तो ये टोंक जिले की प्रसिद्ध है। खाकी है, टोंक जिले की प्रसिद्ध है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार बेत जो शैली है वो प्रसिद्ध लोक शैली है, उसको खाकी है, टोंक जिले की प्रसिद्ध है। जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़किया उसे दोहराता है। खटकड़िया क्या करता है? इसे दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम भी करता है। तो ये कौन से गौरी नृत्य में क्या किया जाता है? ये कार्य किया जाता है गौरी नृत्य में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जो जाति है उसका प्रमुख लोकनाट्य क्या है? तो उसका प्रमुख लोकनाट्य है गौरी है। क्या है? गौरी है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है, जिस क्षेत्र में नौटंकी है सर्वाधिक लोकप्रिय है वह क्षेत्र कौन सा है? जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वो कौन सा है? भरतपुर जिले में नौटंकी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? रम्मत है। रम्मत क्या है? राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं? रम्मत क्या है? तो रम्मत एक क्या है? एक लोक नाट्य है। एक लोक नाट्य है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। राजस्थान की जनजाति की बात करें, राजस्थान की जनजातियों का कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो राजस्थान की अधिकतर वो जनजातियां हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो इसका 95% हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95% जनसंख्या है वो को ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात की वर्तमान स्थिति जो 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? राज्य में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात की वर्तमान स्थिति, जनजातियों में अनुसूचित जनजातियों में पूछा गया तो लिंगानुपात की वर्तमान स्थिति क्या है? तो ये कितनी है? 948 है। 948 है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जनजाति जनसंख्या के आधार पर निम्न में से किस राज्य का प्रथम स्थान है? जनजाति जनसंख्या के आधार पर निम्न में से किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो ये किस राज्य का? एमपी, मध्य प्रदेश का। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें।